उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मरियम नवाज के खिलाफ जाली और फनी वीडियोस बनाने पर पैका एक्ट के तहत रॉर और पूरे बला में 4 मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजमान ने AI टूल्स की मदद से जाली वीडियोस बनाई और मुल्क दुश्मन अनासर के प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया। ये उनके ऊपर, लोगों के ऊपर अब बच्चे किए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल, लोगों के ऊपर अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको क्रैकडाउन के नीचे लाया जा रहा है, उनको FIR उनके ऊपर काटी जा रही हैं। वो जब आग को सच के ऊपर खड़े होते हैं अवाम, लोगों को आग को सच के ऊपर खड़े होने के ऊपर उनके ऊपर FIR काटी जा रही है, उनके ऊपर जुल्म और जबर के पार तोड़े जा रहे हैं। ये कब तक जारी रहेगा? ये ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। ये इसका आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आज जो आप लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं, मासूम लोगों को आप पकड़ रहे हैं, उनकी गिरबान पकड़ रहे हैं, उनके घरों के ऊपर चापे मार रहे हैं, उनके साथ इंसानी हकूक़ी खिलाफवर्जियाँ करें, इस सब का हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। और इस अवाम आपको माफ़ नहीं करेगी। आप कितनी देर ऊपर बैठेंगे, कितनी देर आप यजीदियत और फ़िरौनियत करेंगे? एक दिन आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये अवाम का आर्ट होगा और आपके गिरबान होंगे, आपको आज में हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये एक फितना औरत है कि एक ये नापाक औरत हमारे मुल्क के ऊपर बिठा दी गई है, जिसकी कोई औकात, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क, एक सूबे का, एक पंजाब के सूबे का बेड़ा गर्क को तबाह बर्बाद कर दिया और कुछ भी नहीं। इसने हमारे पंजाब सूबे का बेड़ा गर्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इससे गरीबों से उनका हक छीन लिए। ये एक फितना औरत है और इसका पाकिस्तान से सफाया बड़ा आज में जरूरी है। अगर ये बैठी रही, ये मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये फितनाबाज औरत है, एक ड्रामेबाज औरत है। और ये मैं बोलता रहूँगा, मैं इस मरियम नवाज की बच्ची से कोई नहीं डरता। ये कोई गुलामी है, मैं अपने अल्लाह की ज़ात से डरता हूँ। ये कौन है? ये कौन सी शय जिससे मैं डरूँ? मैं इसकी गुलामी कबूल करूँ? मैं इसको अपनी जूती की नोक पे रखता हूँ। इसकी औकात जूती की नोक वाली है। शायद खाकन अब्बासी, जब हुकूमतें इलेक्शन चोरी करके बनेंगी, मुल्क नहीं चलते। शायद खाकन अब्बासी ने सही बात की है। जब हुकूमतें फॉर्म 47 में बनती हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ता। वो मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। आप जितना उस मुल्क के अंदर जोर लगाएं, उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अवाम आपके पीछे खड़ी नहीं होती। जब आप चोरों को, जो अवाम ने पसंदीदा नुमाइंदों को, उन चेहरों को आप ले आते हैं, मुल्क के ऊपर बिठा देते हैं, वो मुल्क उनके हवाले कर देते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ते। जब तक ये फ़िरौन यजीद बैठे रहेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये अपने कानों को, अपने जहनों के अंदर ये बात बिठा लें। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये बंदूक अवाम ने उठा ली तो आप कहाँ जाएंगे? फ़खर उर रहमान ने सियासत पीके को इंटरव्यू देते हुए बात की कि अगर ये अवाम ने बंदूक उठा ली, अगर ये अवाम ने बंदूक उठा के बाहर निकल आए, अपने घरों से बाहर निकल आए, तो फिर आप कहाँ भागेंगे? आपको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। आपको याद है कि बांग्लादेश की अवाम सड़कों पर निकल आई थी, हसीना वाजिद को कहीं भागने का मौका नहीं, फिर उसको बांग्लादेश के अंदर से निकलवाया गया था, उसको इंडिया भेज दिया गया था। उसकी ये हालत हो गई थी। वो बड़े आराम सुकून से अपने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठी हुई थी। वो बच्चों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल करी थी, वो लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करी थी, वो स्टेट फायर चलाई थी। लेकिन अवाम का समंदर जब बाहर निकल आया था, फिर उसको वो अपने घर वापसी नहीं लौटे। वो इनकलाब ला के, बांग्लादेश के अंदर इनकलाब ला के, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इनकलाब ला के वो फिर सुकून से अपने घर वापसी लौटे हैं। उधर से अपनी हसीना वाजिद को भगा के, उसका हिसाब किताब लेके वो अपने घर को आराम सुकून से वापसी लौटे। जब तक वो अपने घर को वापसी नहीं लौटे, जब तक उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इनकलाब नहीं लाया, जब तक उन्होंने जिस मकसद के लिए वो बाहर निकले थे, वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ था। जब तक वो अपने घर को, जब उनका मकसद पूरा हो गया था, फिर वो अपने घर को वापसी लौटे। जब ये अवाम बंदूक उठा के बाहर निकल आएगी, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर उस दिन आपका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, जब ये अवाम बाहर निकल आई। और फिर आपको कहीं भागने का, कोई आपकी माफिया टल्ले का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो आपकी आखिरत होगी। अभी भी आपके पास वक्त है कि आप माफ़ी मांग लें, अवाम आपको माफ़ कर देगी, आगे बढ़ें। लेकिन आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, आप वही गलतियाँ दोबारा से दोबारा दोहराते जा रहे हैं। आप जुल्म और जबर दोबारा से दोबारा करते जा रहे हैं, अवाम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपनी कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। इस कौम के बच्चे आपको, नौजवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। इस कौम की माई बहनें आपको माफ़ नहीं करेगी। आप माफ़िया मांगेंगे, लेकिन ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी और आपका हिसाब किताब लेगी, आपकी गिरबान आपके पकड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें, वाइट बिलावर भुट्टो ज़रदारी ऐसे सियासतदान हैं जो मुल्क को 25 साल आगे ले जा सकते हैं। रज़ा आरून, आपकी बात पर आपके एहतियाती नासिर बद भी हंस रहे हैं। शायर खटक ने यह बात की कि वाइट बिलावर भुट्टो ज़रदारी ऐसे सियासतदान हैं जो मुल्क को 25 साल आगे लेके जा सकते हैं। अभी मुल्क पीछे, ये बिलावर भुट्टो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बन गया और पाकिस्तान को 25 साल आगे ले जाएगा, तो उसके ऊपर जो उनके एहतियाती हैं नासिर बद, वो भी उनके ऊपर हंस रहे थे। ये शायर खटक ने नोटिस करके उनके मुँह के ऊपर पड़ा कि
आपके जो हथियाती हैं वो भी आपके पास हैं, आप क्या जोक मारे हैं पहले अपने गिरबान में जान के देखें। ये सारे कठपुतली हैं, ये सिर्फ बढ़ के मारते हैं। ये जब हुकूमत से बाहर होते हैं, बैठे हुए होते हैं, इससे बढ़ के जब ये हुकूमत में आते हैं ये अवाम के साथ मजाक करते हैं, अवाम के साथ फ्रॉड करके हुकूमत में आते हैं तो ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं, इस पाकिस्तान को मुल्क को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये इनकी असल औकात, ये इनकी असल वैल्यू है। उसके बाद अगर हम देखें सैयद अली नासिर रिजवी, अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो इसका बेहतरीन तरीका इसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करना है। सैयद अली नासिर रिजवी जो IG इस्लामाबाद है, जो पुलिस IG इस्लामाबाद है, वो सैयद अली नासिर कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चों अगर आपने अल्लाह को खुश करना है तो अपने अल्लाह के जो बंदे, अल्लाह ने जो अपने बंदे नीचे उतारे हुए उनको आपने राज़ी करना होगा, उनको आपने खुश रखना होगा। लेकिन आपने हमारी माए बहनों के साथ गंदा सलूक किया, आपने हमारी माए बहनों के ऊपर जुल्म इस्तेमाल किया है। सैयद नासिर अली बट आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये अवाम आपकी गिरबान पकड़ेगी, आप इस अवाम को आप ये अवाम आपके पीछे होगी और आप कहाँ तक भागेंगे, आप कहाँ तक छुपेंगे। आज जिनके एंडर्स आप बने हुए हैं, जिनकी मदद से आप ऊपर बैठे हुए हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, जुल्म और इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर रेड कर रहे हैं, लोगों के घरों के ऊपर चापे मार रहे हैं, रात अंधेरे में लोगों की माए बहनों के घरों के गिरबान तक आपकी गली साथ जा रहे हैं। आपको जो ये मदद कर रहे हैं वो उस वक्त आपकी मदद नहीं करेंगे और ये अवाम होगी और फिर और ये आप होंगे और अवाम को आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं देखूँ इमरान खान ये सब नहीं कर रहे इसलिए जेल में है। इस किस्म की हुकूमत लेना इमरान खान के लिए ऐसा है जैसे एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठना। असूल पर कायम शख्स के बारे में यही समझा जाता है कि वो अपना भाव बढ़ा रहा है। इमरान खान आखिर चाहते क्या हैं? हबीब अकरम का वीलॉग। हबीब अकरम ने कहा कि अगर इमरान खान आज इनकी वक्त की यजीदों फ़िरौनों की गुलामी कबूल कर ले, आज इमरान खान इनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले, आज इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होगा, आज इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना होगा। लेकिन इमरान खान अपने मुल्क का समझौता नहीं कर रहा, इमरान खान अपने नज़रिए से एक कदम पीछे नहीं हटता, इमरान खान अपने स्टैंड से एक कदम पीछे नहीं हटता। इमरान खान कह रहा है कि फतह